सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत देववाणी डॉक्टर प्रफुल्ल सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आइए आज नए दिन के साथ नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है 14 माहेश्वर सूत्र को याद कराना। तो हमने आपसे वादा किया था इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको 14 माहेश्वर सूत्र एक ही वीडियो में याद करा दूंगा। तो आज हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसे इसको याद करना है। ठीक, तो हम लोग इसके पहले देखे थे कि 14 जो माहेश्वर सूत्र होते हैं ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था। आचार्य पाणिनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या किया था, घोर तप किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो संस्कृत के व्याकरण को लिखना चाहते हैं। ठीक, तो घोर तप किया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वो नृत्य किए और नृत्य के साथ डमरू का भी बजाए। उन डमरू की जो ध्वनि निकली थी उन ध्वनियों को आचार्य पाणिनि ने 14 बार बजाए थे। 14 को एक जगह इकट्ठा कर लिया, 14 भागों में उसे विभक्त कर दिया, तो वही 14 माहेश्वर सूत्र बन गए थे। तो माहेश्वर सूत्र का कुछ अन्य नाम भी है, जैसे महेश्वर सूत्र कहा ही जाता है। दूसरा है महेश अर्थात भगवान शिव का नाम है, इसलिए इसे शिव सूत्र भी कह सकते हैं। महेश्वर सूत्र को आचार्य पाणिनि ने लिखा था, इसलिए पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। इसमें संस्कृत वर्णमाला है, इसलिए इसको वर्ण समाम्नाय भी सूत्र भी कहा जाता है। ये कुल कितने सूत्र हैं? 14 हैं, इसलिए संस्कृत में चतुर्दश कहते हैं, तो चतुर्दश सूत्र भी हो जाएगा। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग आज 14 माहेश्वर सूत्र को याद करेंगे। ठीक, सबसे पहला सूत्र आपका क्या है? आ ई उ ड़। क्या है? आ ई उड़। क्या होगा? आ ई उड़। याद हुआ? दूसरा सूत्र देखिए, इसको बोलेंगे री ली क। क्या होगा? री रे क, तो बन जाएगा दोस्तों रिलिक। जैसे देखो संस्कृत में जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और ली क्रम से आते ही है। तो आ ई उ रीली, आ ई उ लेंगे तो अयुड़, रिलिक। तीसरा सूत्र क्या बनेगा आपका? ठीक, तीसरा सूत्र क्या होगा आपका? इसके बाद रिलिक में री के बाद आता है ए आई ओ औ आता है ना, इसमें लेंगे हम ए और ओ और औ में ओ लेंगे, तो ए ओ ग। क्या बनेगा? ए ओ ग। क्या हो जाएगा? ए ओंग। ठीक, चौथा सूत्र जो बनेगा इन्हीं तीसरे सूत्र से हम चौथा सूत्र बना लेंगे। जैसे ए का, इसके बाद क्या आता है? आय आता है, तो अय हो जाएगा। ओ के बाद क्या आता है? औ आता है, तो और अंग के बाद यहाँ पर क्या आता है? चा। तो एक बाद अय, ओ के बाद औ, अंग के बाद च आता है, तो चौथा सूत्र हमारा क्या हो गया? अय औ च। क्या हो जाएगा? अय औ च। ठीक, अयुण पहला, रेलिक, एओंग, अय औ च। तो संस्कृत वर्णमाला में ये 4 सूत्रों में क्या किया गया है? स्वर का विभाजन किया गया है। तो स्वर कुल कितने होते हैं? 9 माने गए हैं। आ ई उ री ली ए ओ अय औ, यही 9 संस्कृत में होते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाइए पांचवा सूत्र। पांचवा सूत्र अब आपको हम एकदम क्रम वाइज याद कराएंगे कि 5वें नंबर का सूत्र कौन सा है, 7वें का कौन सा है, 9वां का कौन सा है, 10वां का क्या है। इस तरह से हम आपको संख्या के साथ सूत्र भी याद करा देंगे। कोई पूछे कि 10वां सूत्र कौन है तो आप तुरंत बता दोगे। तो आइए संख्या साथ याद करते हैं। जैसे आपको एक कहानी बताते हैं कि एक स्थान पर 5 घोड़े बंधे हुए थे। घोड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। क्या है माने क्या होता है? घोड़ा। इसी को अगर हम हाय कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कोई आ गया मिला आपसे पहली बार, बोलेंगे हाय,
और जब जाते हैं बोलते हैं बाय। तो हाय नहीं करना, आपको हाय करना है। क्या? हा और या। हाय होगा तो मतलब घोड़ा होता है। तो घोड़ा कितने थे? 5 घोड़े बंधे हुए थे। घोड़े को बोलते हाय। और कहाँ था? वाह। कहाँ था? वाह। वाह लिख देंगे, हाय वाह। इसी को आपको रटना है, तो लिख दो हाय वाह, इसी को रट। तो बन जाएगा 5वां सूत्र हमारा क्या? हाय व रट। 5 घोड़े थे, हाय बोलते हैं, वाह है, इसी को रट। तो हाय व रट। 6वां सूत्र क्या है? आइए आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार हमारे मित्र थे, हम हमारे मित्र जा रहे थे दिल्ली। यहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? तो वहाँ एक दिल्ली के पहले एक स्टेशन पड़ता है गाजियाबाद। ठीक, वहाँ गाजियाबाद में क्या हुआ कि कुछ ट्रेन रुकती है, तो वहाँ कुछ किन्नर, इसको लोग छक्का भी बोलते हैं, वो क्या हुआ उस ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और लोगों से पैसा मांगते हैं। तो हमारे मित्र, हम लोग पढ़ाई का चल रहा था, तो भी पढ़ रहे थे बैठ के, उनके पास आ गया, बोला पैसा निकालो पैसा निकालो। तो पैसा नहीं दिए, फिर हम लोग खुद भी नहीं कमा रहे थे, कहाँ से पैसा देंगे? तो क्या हुआ, तो उन्होंने जब पैसा मांगा नहीं दिए तो क्या किए, छक्का से लड़ गए। तो क्या हो गए, छक्का से लड़ गए। वैसे हमारे मित्र जो थे बहुत कंजूस टाइप के थे, इसलिए वो क्या किए, छक्का से लड़ गए वो। आपको बताए कहानी कि क्या हुआ। एक बार हमने अपने मित्र से पूछा, मित्र ये बताओ चाय पीने में अच्छा होता है कि खराब होता है? तो उन्होंने बोला कि अगर पीने को मिल जाए तो अच्छी है, और पिलानी पड़े तो चाय बेकार होती है। तो हम समझ गए कितने आप कंजूस हैं। तो उन्होंने क्या बताया, तो क्या किया उन्होंने, छक्का से लड़ गए। तो हमारा 6वां सूत्र क्या हुआ, लड़। आइए 7वां सूत्र। 7वां सूत्र हमारा जो है, इसको ऐसे बनाएंगे तो क्या है ये हमारा क्या है, नासिका। देखो ऐसे बनता है नासिका, ये नासिका है। अगर इसी बीच में ऐसे कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7 संख्या बन जाएगा। ठीक, 7 संख्या हो जाएगा, 7 नंबर। तो 7 नंबर जो सूत्र है, नासिका वाला शब्द आया है। तो जो वर्ण बोले जाते हैं नासिका से, तो हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं क्या, 5 ठे वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं। क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, अंगा। च वर्ग का ञ, ट वर्ग का अड़, ता वर्ग का न, पा वर्ग का म होता है। तो पांचों वर्ग के अंतिम अक्षर जो होते हैं इसी में आते हैं, किसमें, 7वें सूत्र में। जैसे क्या होगा, आएगा ञ म, रुक गया। तो क्या हुआ, ञ म, फिर अंगा, ड़, न, म। ठीक, तो ये आपके 7वां सूत्र जो है नासिका से 5वां अक्षर ञ है, म है, अंगा है, ड़ है, न, म। इसको बोलेंगे इयमंग इन ड़नम, इयमंग ड़नम। 7वां सूत्र हो गया। आइए 8वां सूत्र देखते हैं। 8वां सूत्र क्या है, 8 जो बनाते हैं हम लोग तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे। अगर ऐसे करेंगे तो झा भी बन जाएगा आपका, अगर ऐसे करेंगे तो 8 भी बन जा रहा है। तो 8 झा लगभग सेम बन रहा है। तो 8 जो बनता है ये थोड़ा बहुत झंझटी है। क्या है, झंझटी। झंझटी मतलब 8 जब सूत्र शुरू होगा झा से शुरू होगा, झा भ ई, क्या होता है 8वां सूत्र, झा भई। 9वां सूत्र क्या है, 9वां सूत्र हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, उत्तराखंड में 2013 में बाढ़ आई थी। ठीक, उस समय क्या हुआ, बादल फट गए थे। तो ऐसे रोड था, ऐसे रोड पे ऐसे क्या हुआ कि क्रम से ऐसे लाइन से घर बने हुए थे। कितने घर थे वो, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घर बने हुए थे। यहाँ जब ऐसे बादल फटा तो जो पानी थी बस का, ऐसे लेकर आते थे, ये 9वां घर लेकर क्या हुआ, धंस गया। 9वां घर लेकर क्या होगा, धंस गया। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, 9वां घर धंसा था तो 9वां सूत्र हो गया। और घर धंसा तो उसको हम घर ना करके घड़ कर दे, घड़ धस, क्या बन जाएगा, घड़ दस, 9वां घड़ धस, घड़ धस, और 9वां मतलब 9वां घर सूत्र हो गया, 9वां नंबर का घड़ धस सूत्र बन गया। ठीक, इसी तरह आपको देखिए आ जाएगा 10वां सूत्र। 10वां सूत्र में क्या है, जब हम आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, जब पूछेंगे क्या 10, क्या पूछेंगे, जब पूछेंगे 10 तो आपको इसी बीच में जोड़ देना है गढ़।
क्या, गड। तो हमारा सूत्र बन जाएगा जब गड 10, ठीक। और 10 नंबर का सूत्र 10 आ भी रहा है, अगर जब गड़ 10 बोलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 आ भी रहा है, 10वां नंबर सूत्र है, हो जाएगा जब गड 10, ठीक। इसके बाद आता है 11वां नंबर सूत्र आ जाता है। 11वां नंबर सूत्र जो है, आइए आपको कहानी सुनाते हैं, ठीक। इसमें कहानी में क्या है कि एक बार क्या हुआ, हमारे मित्र थे, वो अपने पत्नी के साथ, उनके 2 बच्चे थे, वो जा रहे थे वहां, कहाँ, कहीं पर टूर पे जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। तो क्या हुआ, उनका ट्रेन था प्रयागराज जंक्शन से 11 बजे रात के, कितना बजे तक, 11 बजे रात को उनका ट्रेन था। और उनका जो ट्रेन में सीट था वो 6वें डिब्बे में था। किस डिब्बे में था, 6वें डिब्बे में उनका सीट था। तो क्या हुआ कि उनका जब रात को ट्रेन आया और लोग बैठ गए, तो वहाँ ट्रेन पे बहुत लोग बेचने वाले बहुत कुछ आ जाते हैं, जैसे आ जाते हैं समोसे ले लो समोसे, समोसे ले लो समोसे, बोलते मूंगफली ले लो मूंगफली, चाय वाले चाय। इसी तरह क्या हुआ, आइसक्रीम वाला आ गया। तो रात हो गई थी, तो इनका एक बच्चा सो गया था, एक बड़ा वाला जग रहा था। तो आइसक्रीम वाला आया, बोला आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, बोलता हुआ चला गया। तो उसको बुलाया कि बेटा एक आइसक्रीम मेरे दे दो, एक आइसक्रीम उसके बच्चे को दे दिया। तो क्या हुआ, जैसे वो जाने लगा फिर चिल्लाने लगा आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। फिर छोटा बच्चा भी उठ गया, लेकिन उसके बाद आइसक्रीम फिर बचा नहीं था, लास्ट आइसक्रीम था। तो क्या हुआ, तो बड़ा वाला बोला कि लीजिए इसे में आप भी खा लीजिए, छोटे वाले को। तो खा लीजिए, तो क्या बोला, संस्कृत बोलने, खा खा लीजिए। और किस डिब्बे में ट्रेन था, छठवां डिब्बा था उसका। तो बोला कि नहीं हम नहीं खाएंगे, हमको पूरा दीजिए। कहे नहीं, लो थोड़ा सा चाट लो, चाटता, क्या बोले, चाटता। तो क्या बोले वो, चाटता व। तो हमारा पूरा सूत्र क्या हो गया, खफ छठथ चटत। ये आपका जो हमने कहानी बताया, ये कहानी हमारे ये काल्पनिक कहानी समझिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी सूत्र है, इसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको एक कहानी के माध्यम से हम लोग याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कितने बजे ट्रेन थी, 11 बजे। ट्रेन वाली कहानी किस सूत्र पे है, 11 नंबर पर है। क्या बोला था, खफ, डिब्बा क्या था, छठा था, तो उसको और क्या बोले, चटतव, चटतव। तो पूरा सूत्र हमारा खफ छठत चटतव। अगला जाइए 12वां नंबर सूत्र है। एक बार क्या हुआ कि एक थी नंद और अपनी भाभी के साथ मेला देखने गई थी, ठीक। मेला देखने गई थी, तो क्या हुआ, वहां पर मेले में बहुत कुछ सामान खरीद ली। और एक चीज बाद में याद है, गरीब भाभी कप ले लीजिए, मेहमान आते हैं, कप अपने यहाँ सब फूट जाते हैं, इसलिए कप लेके चलो रख देना। तो भाभी ने क्या किया, कितना लेना है, बोले 1 दर्जन। 1 दर्जन कप ले लिए उन्होंने। इतना सामान ली हो तो इतना वजन हो गए, तो कांपने लगी ऐसे। तो क्या हुआ, तो कितने कप लिए थे, वो कप ली थी, कितना, 12 थे। और कप ले ली तो कांपने लगी, तो क्या बन जाएगा, कपय। कपय सूत्र हो गया, किस नंबर सूत्र है, 12 ली थी 1 दर्जन। आइए 13वां सूत्र क्या है हमारा, 13वां सूत्र क्या है, 13 में 3 आया है। हिंदी या संस्कृत वर्णमाला में 3 श होते हैं, 3 श कौन से होते हैं, श, ख, श, स, ख, श, और फिर एक सा बनाने जाते, लेकिन अगर रुको, बस 3 ही सा होते, क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, इसको र बना दीजिए, बन गया स, ख, श, र। तो क्या है, जब आप लोग इतना याद कर सकते हो तो एक तो स्वयं याद हो जाएगा, प्रॉब्लम आपकी हल हो गई पूरा। तो सूत्र आपका क्या बन जाएगा, हल। तो इस तरह से आपके पूरे 14 महेश्वर सूत्र हो गए। तो हम लोग समझ गए। जैसे अब संख्या कोई पूछे आपसे कि 6वां सूत्र कौन सा है, तो आप कहोगे छक्का से लड़ गए, ठीक, छक्के से लड़ गए, लड़ सूत्र बन गया। अगर बोलेंगे कोई आपसे 5वां सूत्र कौन सा है, 5 घोड़ा बांधा हुआ था, हैवरट, ठीक। अगर बोले 7वां सूत्र क्या है, 7 में नासिका बनाए से, 5वां वर्ग आएगा हर अक्षर का, यमंग और अनम। अगर 8वां बोलेंगे, 8वां बड़ी झंझट है, झवय आ जाएगा। 9वां बोलेंगे तो 9वां घड़धस है, तो घड़धस हो गया।
10वां जब बोलेंगे 10 तो जब गढ़ जोड़ दीजिए, जब गढ़ 10। 11वां आ जाएगा 11 ट्रेन 11 बजे, कब बोला था खप। 6वां डिब्बा छठत, कब बोले चटतौ, तो खप छठत चटतौ हो जाएगा। 12 क्या ली थी, कप ली थी तो कपई हो गया, तो कापने लगी। 13 तीन है, तीनों सा शर हो गया। इसके बाद 14वां आपका प्रॉब्लम हल हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको 14 महेश्वर सूत्र को याद किए। तो आपको मुझे आशा है, विश्वास है कि आप मेरे द्वारा इन 14 महेश्वर सूत्रों को पढ़ें और याद करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर ऐसे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको आगे अच्छी जानकारियाँ संस्कृत के मिलती रहेंगी। धन्यवाद। नमो नमः।